अब जो प्रसंग चल रहा है, अब कोई ये वृद्ध अवस्था में आते हैं, क्योंकि वो ज्ञान नहीं सुना था आज तक हमने, और कोई प्रेरित हुए हैं तो गलत नकली गुरुओं के पास जाकर अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। कुछ एक ऐसे भी हैं, जैसे गांव में दास ने खूब देखा है, गांव में 99% व्यक्ति ऐसे हैं जो कति भगवान को नहीं चाहते, क्योंकि ज्ञान से किसी वस्तु की चाह होती है। जैसे गांव में पहले भी बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, कोई शिक्षा नहीं चाहता था, हमने वो भी टाइम देखा है। हमारे जो बूढ़े दादे होते थे वो कहते थे इसने तो पाली भेज दे, पशुओं का रुखाला भेज, क्या होगा पढ़ाई की, क्या लेगा पढ़ाई करके। किसी को कहते थे इसको ऐसे कर दो, क्या लेगा पढ़ाई करके। तो उनको ज्ञान ही नहीं था। अब हमने इस शिक्षा का ज्ञान हुआ, तब देख लो सबने बच्चों को कति स्पेशल डाइवर्ट कर दिया उनका दिमाग ना, बच्चे पढ़ाओ, बेटा हो चाहे बेटी। अब उसका ज्ञान हुआ कि इससे क्या लाभ होता है, तो हमने कति समर्पित हो गए, पूरा तन मन धन से बच्चों को पढ़ा रहे। इसी प्रकार जो अब तक ये धारणा बनी हुई थी कि क्या रखा भक्ति में, अपना करो और खाओ, धंधा करो, धंधा करो खाओ, ये तो जरूरी है, मजबूरी है, ये तो आपकी एक जरूरी काम है, ये भी करना पड़ेगा। जब इसका ज्ञान होगा कि इससे क्या लाभ होते, तो हम इसमें पीछे नहीं रहेंगे। हम बगैर ज्ञान के पीछे रह गए, जिसका प्रतिफल आज भोग रहे हैं। घर घर में कैर हो रहा है, घर घर में दुख हो रहे, खेचा तानी लड़ाई। काल तो यही चाहता है, घर घर में दूत भेज रखे, भूत भेज रखे, ये सब की ऐसे चक्कर बांध रखा है। और जहां परमात्मा की भक्ति प्रारंभ हो जाती है, ये भाग जाते हैं, वहां से बहुत दूर भाग जाते हैं। हम अपनी गलती से इनको बुला लेते हैं, अपना नियम तोड़कर, नहीं तो ये वहां रह नहीं सकते जहां भगवान की भक्ति शुरू होगी। बहुत से ऐसे शिकायत करते हैं, कोई भगत करता है, कोई बहन करती है कि हमने दीक्षा ली है और हमारे जो दूसरे चाचे ताऊओं के परिवार हैं वो कहीं किसी जंतर मंतर वाले के पास जाते हैं। अब उन्होंने देखा कि इनको तो कोई आपत्ति हो नहीं रही, जब तो साज ली आपत्ति थी, उनके भी भूत कूदे थे, उनके भी कूदे थे। हमारे भक्तों के वो भूत भाग गए, वो फिर सारे एक जगह इकट्ठे हो गए उन्हीं के। तो उन्होंने बताया कि जो तुम्हारा कोई व्यक्ति लेकर आया है नाम वहां से सतलोक आश्रम से, उस कारण से भूत तुम्हारे घर आ गए, उसने तुम्हारे घर भेज दिए। उसने नहीं भेजे, उसने तो ऑल आउट लगा दी। या सच्चे भक्ति की ऑल आउट लगा दी जाती है तो मच्छर उस स्थान को छोड़कर दूसरे घर जाएंगे जहां ऑल आउट नहीं होगी। जिसने मच्छरदानी लगा ली, मच्छर उसको नहीं काटेंगे, उसको काटेंगे जो बगैर मच्छरदानी का होगा। तो यह सत भक्ति जो दास आपको बता रहे भगवान की बताई हुई है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे है, चित्रगुप्त के कागज पढ़े है। ऐसे समर्थ की शरण आपको मिल रही है कि ऊत भूत किसी प्रकार की कोई आपत्ति, कोई पितर, कोई किसी प्रकार का कोई भैरव भूत बेताल क्यों ना हो, इस मालिक की शरण में आने के बाद भक्ति करने से वो निकट नहीं रहेगा, उसके बस की बात नहीं। जैसे मच्छर आ नहीं सकते उस औषधि के आसपास जो घर में ऑल आउट लगा दी जाती है, तो सभी बार भाग गए। तो इस प्रकार वो दूसरे फिर दुखी रहेंगे। तो सभी ने जब ऑल आउट लगा ली तो इन भूत प्रेत पितरों का भी उद्धार होगा, क्योंकि ये भी भगवान की आत्माएं हैं, ये कोई अलग थोड़े, ये पहले मनुष्य थे। इनका दुर्भाग्य, इन भक्ति मिली नहीं, भूत प्रेत बनकर धक्के खा रहे, पितर बनकर बैठे और डिमांड करते अपने बच्चों से कि हमारे श्राद्ध निकालो, श्राद्ध खाओगा पंडित जी, पेट भरेगा तेरा वहां। ये वही धारणा इनकी पहले वाली बनी हुई है प्रेत योनि में। वो यही सोचते हैं कि हमें शायद में कुछ राहत मिल जाए। तो अब जो भक्ति दास ने आपको दी है, इस मालिक की भक्ति करने से जो भी जितने आपके पूर्व के भूत पितर बनकर दुख पा रहे हैं, उन सबका कल्याण हो जाएगा। आप भक्ति करते रहो, अपने ऑटोमेटिकली परमात्मा की एक व्यवस्था है, वो अगर दास आपको समझाओगा तो आपके समझ में वो आ नहीं सकती, ऐसी है, आप विचलित हो जाओगे। तो अपने आप इनकी छुट्टी होती चली जाएगी, क्योंकि आपको ऐसी भक्ति, ऐसा धर्म कर्म दिखा दिया। और आने वाले 101 पीढ़ी आपकी वो भी पार होगी।